बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाज़िर है थिंक टीवी में प्रोग्राम साहबात के साथ। नाज़रीन, सबसे पहले तो हम जो इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल है, जो जजेस की और सियासतदानों की लड़ाई, नाज़रीन कभी ये होता था कि इस्टेब्लिशमेंट से जो अफवाज पाकिस्तान के चंद जनरल होते थे जो अपनी मर्ज़ी सियासतदानों पर मुसल्लत करना चाहते थे, उनके दरमियान और सियासतदानों के दरमियान तो लड़ाई होती रही है और माजी में जजों के साथ भी हुई है। लेकिन इस तरह की लड़ाई पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में कभी देखने में नहीं आई। जो इस वक्त पाकिस्तान के सियासतदानों और जजों के दरमियान जो है लड़ाई जारी है, वो बड़ी एक संगीन जो है वो सूरत अख्तियार करती जा रही है। और बाकी लोग ऐसा लगता है जिनके हाथ में इख्तियारात हैं, जो सब कुछ पहले भी करते रहे हैं और अब भी सब कुछ करते रहें, वो सिर्फ तमाशा देख रहे हैं कि आखिर ये ऊँट किस करवट बैठता है। तो इस पे नाज़रीन हम बात करेंगे। दूसरी जानिब जो MQM के बानी व कायद हैं, अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से भी एक सोशल मीडिया पे दायरे के बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन ये जो मुस्लिम लीग नून के लोग हैं, वो जो अपने लीडर नवाज़ शरीफ के लिए जो अपनी हुकूमत होते हुए रिलीफ मांग रहे हैं, नवाज़ शरीफ साहब के लिए जो उन पर एक, और नवाज़ शरीफ साहब आज भी ये कह रहे हैं कि जी मुझे क्यों निकाला। तो जनाब बिल्कुल सोशल मीडिया पर यह बात भी बिल्कुल कही जा रही है, इसका भी तस्करा है कि जिन लोगों ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़, अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा जो है वो जहर उगला, उन्हें तो आप माफ़ कर रहे हैं। लेकिन जो एक मकबूल लीडर हैं, जो सिंध के शहरी इलाकों की दूसरी सबसे बड़ी जमात असल MQM बानी व कायद जिसके अल्ताफ़ हुसैन, उनको माफ़ करने वो क्यों तैयार नहीं है। तो इस हवाले से ये भी खबर, ये सोशल मीडिया पे ये चीज़ चल रही है कि जनाब वो जो अली वज़ीर हैं, मोहसिन दावड़ हैं, नवाज़ शरीफ, राना सनाउल्लाह, मरियम नवाज़, आयशा सिद्दीकी, हुसैन हक्कानी, मतलब ये सब जो हैं वो अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत कुछ कहते रहे हैं माजी में भी। और अब मौजूदा हालात में जिस तरह इमरान खान साहब ने, एक ऐसा लगता है कि उनका कोई और मिशन ही नहीं है। उनकी पार्टी के लोग जिस तरह ना सिर्फ पाकिस्तान में अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे लगा रहे हैं, बल्कि दुनिया में के मुख्तलिफ ममालिक में जहाँ जहाँ इमरान खान साहब के टाइगर हैं, वो बाकायदा जो है वो तस्वीरें लेके जो हैं पैरों तले रौंद रहे हैं अफवाज पाकिस्तान के साबिक और मौजूदा सरबराहों की। और जिस किस्म की मुग़लिज़ात जो दी जा रही हैं, उससे भी हम आपको पहले भी आगाह करते रहें। लेकिन इस हवाले से यही बात सोशल मीडिया पे जो एक शिकवा है, ये बिल्कुल ज़ाहिर है कि वो कोई गाली नहीं बक रहे। जो अल्ताफ़ हुसैन के जो चाहने वाले हैं, जो मानने वाले हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, वो सिर्फ एक शिकवा ही कर सकते हैं। और वो शिकवा कर रहे हैं कि जनाब इन सारे लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा फ़ौज के लिए, इमरान खान साहब क्या कुछ नहीं कह रहे। लेकिन अगर आप से अगर किसी को, अगर आपको अगर कोई तासुब है, कोई नफ़रत है, अगर आप किसी को इजाज़त नहीं देना चाहते, तो वो अल्ताफ़ हुसैन साहब हैं। तो अल्ताफ़ हुसैन साहब ने ऐसा क्या कर दिया कि जिसको आप किसी किस्म की कोई रियायत नहीं देना चाहते, उनके लिए माफ़ी की किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। जिसके नतीजे में ज़ाहिर है कि जो अल्ताफ़ हुसैन की एक बड़ी तादाद है, बहुत ज़्यादा लोग हैं, फॉलोइंग है उनकी एक बहुत बड़ी, तो वो लोग जो हैं वो तो ज़ाहिर है अपने दिल में फिर नफ़रत ही रखेंगे। और यही उनको ख्याल होगा कि जी देखें हमारे साथ जो है तासुब बढ़ता जा रहा है। तो इसका हल यकीनन यही है कि अगर आप वाक़तन तासुब नहीं रखते, नफ़रत नहीं रखते, जब आप दूसरे लोगों को दरगुजर कर रहे हैं, तो फिर अल्ताफ़ हुसैन जो कि ख़ुद माफ़ी भी मांग चुके हैं और वो बाकायदा हर चीज़ को जो है वो जो जायज़ आइन और पाकिस्तान के आइन और क़ानून के मुताबिक जो है उसके तहत जो है वो अपनी सरगर्मियाँ और अपनी सियासत जो है वो जारी रखना चाहते हैं। तो आखिर उनको इस बात की क्यों नहीं इजाज़त दी जा रही। लेकिन एक दिन तो आएगा, ये कब तक आप पाबंदी रखें, ये मुमकिन नहीं है कि आप हमेशा जो है वो ये इसी तरह की पाबंदी रखें। तो एक दिन आएगा कि ये पाबंदी जो है आपको हटानी पड़ेगी। अब वो दिन आने से पहले कोई ऐसी सूरत हाल सामने आए कि जिसके नतीजे में कोई अल्लाह ना करे कि कोई जो है नाखुशगवार सूरत हाल सामने हो, लोग मजबूर हों, तो बेहतर यही है कि एक अच्छे जो है वो अंदाज में और एक आइन और क़ानून के मुताबिक जो कुछ भी जो है उनको रिलीफ दिया जा सकता है वो उनको ज़रूर मिलना चाहिए। दूसरी जानिब नाज़रीन, हमने आपको गुज़िश्ता रोज़ सानिया हुआ, जिसको हम साना तक़सीम ज़कात भी कह सकते हैं, यानी उस साने के लिए हमने आपको कल बहुत सारी बातें की थी। लेकिन आज जो है वो बड़ा जिसे कहते हैं कि वज़ीर आला सिंध ने जो है वो अपने ख़जानों को मुँह खोल दिए हैं।
लेकिन वो ख़जानों के मुंह जो है वो उनके दुनिया से चले जाने के बाद खोले हैं कि जी मरने वाले के लिए 5 लाख रुपए और ज़ख्मी होने वालों के लिए 1 लाख रुपए। अगर वज़ीर आला सिंध ये 5 लाख की बजाय सिर्फ 25-50 हज़ार रुपये भी उनको उनकी ज़िंदगी में दे देते तो उनको कम से कम ये मौत नहीं मिलती। उसके उस पर तर्रा यह है कि जो कमिश्नर कराची हैं, जो हुकूमत सिंध के दायरे के नुमाइंदे हैं, इंतज़ामिया हैं, वो उन्होंने बाकायदा एक पाबंदी आयद कर दी है कि जनाब कोई भी जो मुखय्यर हजरात हैं वो किसी गरीब को जो है वो रिलीफ देने के लिए, ज़कात देने के लिए, राशन देने के लिए पहले हमसे इजाज़त लें। यानी ये एक ऐसी पाबंदी है कि अब ज़कात जो ज़कात देना चाहता है जो शख्स, अब उस पर पाबंदी आयद कर दी गई है कि वो अब अपनी मर्जी से ज़कात भी नहीं दे सकता, अपनी मर्जी से किसी की इमदाद भी नहीं कर सकता, उसके लिए भी उसको हुकूमत से जो है वो इजाज़त लेनी पड़ेगी। तो ये बड़ी गंभीर सूरत हाल है। एक तरफ तो हुकूमत जो है वो आवाम को रिलीफ देने को किसी तरह भी तैयार नहीं है। हुकूमत के जितने दावे हैं, 28 बचत बाज़ार के दावे हैं, वो गुलशन इकबाल का बचत बाज़ार आज दिखा जा रहा है कि वो जिसका एक सूबाई वजीर ने जो है वो इफ्तिताह किया था, वो 2 रोज़ बाद गायब हो गया। इसी तरह और बचत बाज़ार भी, फिर जिस तरह जितने भी ऐसे दावे किए जा रहे हैं, जबकि कुछ फलाही तंजीमें भी कर रही हैं, लेकिन उनके भी जो है वो लगता तो ऐसा ही है कि बस वो सिर्फ फ़ोटो सेशन ज़्यादा हैं, सिर्फ फ़ोटो सेशन हो रहे हैं, लोगों को मिल कुछ नहीं रहा है। अगर लोगों को कुछ मिल रहा होता तो लोग इस तरह मर नहीं रहे होते। इस तरह जो है एक छोटी सी कोई चीज़ अगर कोई तकसीम हो रही होती है तो वहाँ इतनी बड़ी तादाद में लोग पहुँच जाते हैं और अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं करते हैं एक छोटी सी इमदाद देने के लिए। तो असल कसूरवार तो हुकूमत है। असल काम हुकूमत का है कि हुकूमत वो हालात ही ना पैदा होने दे कि लोग इस तरह जो है वो एक एक 2 वक्त की रोटी के लिए या एक आटे के थैले के लिए या एक मामूली रकम जो है ज़कात की, उसके हुसूल के लिए जो है वो अपनी जान हथेली पर रखकर जो है वो चले जाए। तो एक तो ये जो 5 लाख रुपए का ऐलान किया मरने वालों के लिए, अब उसका क्या होगा, वो तो उनकी तो जान चली गई। ज़ख्मियों के लिए ऐलान किया है, काश इस तरह के ऐलानात हुकूमत जो है वो न सिर्फ ऐलान करे बल्कि अमली तौर पर कोई ऐसा एहतमाम करे कि कम से कम लोगों को 25-50 हज़ार रुपये का कोई रिलीफ ऐसा दे दें, उनको नकद भी दे दें या उनको किसी अशियाए खुर्दोनोश पे जो है इस तरह की रियायत दे दें, लेकिन बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में। क्या हुकूमत कोई मुनज़्ज़म अंदाज में कोई काम नहीं कर सकती? अगर कोई प्राइवेट लोग करना चाहते हैं तो उनके पास तो कोई फोर्स नहीं है, उनके पास तो कोई। अच्छा, फिर उनको ये भी नहीं पता होता कि जी अगर हम ज़कात तकसीम करेंगे तो एकदम से इतने लोग आ जाएंगे और उनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो ये बहरहाल उनकी तो नीयत पे शक नहीं किया जा सकता, लेकिन अब तो जो साहिब ज़कात हैं, जो लोगों की इमदाद करना चाहते हैं, उन पर न सिर्फ पाबंदी आयद कर दी है बल्कि उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। तो ये सिर्फ मेरा ख्याल है कि ये हमारे मुल्क में ये हो सकता है कि हमारे इदारे जो हैं बजाय इसके कि वो आवाम को रिलीफ फराहम करे, बल्कि आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए जो लोग अपने तौर पर ज़ाहिर ज़कात का एक ऐसा निज़ाम, इस्लाम का जो एक ऐसा रुकन है दीन इस्लाम का ज़कात के, उसके नतीजे में जो मुस्तकीन हैं उन तक जो है वो ज़ाहिर है कि वो जो उनकी जो ज़कात के ज़रिए उनको उनकी एक मदद होती है, जो इस्लाम में एक तरीक़ाकार है कि जो लोग जितना कमाते हैं, जितना उनके पास फालतू जो पैसा है उसमें से जितनी ज़कात बनती है, तो कम से कम कराची में तो ये होता है कि लोग बड़ी ईमानदारी के साथ जो है, चाहे वो बेईमानी से पैसे कमाए हो उन्होंने, लेकिन वो कम से कम ज़कात की तकसीम जो है वो कम से कम ज़रूर करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो ईमानदारी से करें। तो उनकी मदद करनी चाहिए, उनको क्या नाम है सहूलतें देनी चाहिए, उनको सपोर्ट करनी चाहिए, उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, ताकि जो लोग ज़ाहिर एक बहुत बड़ी तादाद है ऐसे लोगों की कि जो ज़कात की जो रकम है उनके पास है बड़े पैमाने पर, वो माशाल्लाह ज़ाहिर है कि वो साहिब हैसियत साहिब सरवत लोग हैं, वो लोगों की मदद करना चाहते हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि उनकी मदद करने के लिए कोई सिस्टम ऐसा बनाए। ये ना करे कि जी अगर पुलिस वालों को अगर बुला लिया जाए, थाने में अगर रिपोर्ट की जाए कि जी आप आ जाएं, तो वो तो खुद अपने कहेगा जी हमारा हिस्सा भी रख दो, हमारे थाने में इतने लोग हैं, हमारे घर में इतने लोग हैं। तो वो एक बड़ा यानी असल मुस्तहिकीन तक पहुँचने के बजाय जो हिफाजत करने वाले हैं, तो वो आपको पता है कि जानो माल की हिफाजत तो नहीं करते, वो तो अपने माल की और अपनी जान की हिफाजत को जो है वो ज़्यादा मोतबर जानते हैं। तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि हुकूमत जो है वो किसी सानहे के इंतज़ार में होती है। कहीं बम फट जाए, कहीं कोई दहशत गर्दी हो जाए, कहीं कोई इस तरह का वाक़या हो जाए, तो हुकूमत ऐसा लगता है कि वो इंतज़ार कर रही होती है कि कोई सानहा हो
और हुकूमत उस आने के बाद जो वो अपनी फुर्तियाँ दिखाए और फिर लोगों को जो है वो यानी गिरफ्तारियाँ, बेगुनाहों की भी गिरफ्तारियाँ, फिर इस तरह की वो जो 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए पर ये फंड, ये सब फिर फंड निकल आता है। वैसे फंड नहीं निकलता, वैसे लोगों की मदद नहीं की जाती है। तो एक तो यहाँ नाज़रीन हमने ये बताना था कि हुकूमत सिंध अगर ये काम उनके मरने से पहले अगर कर लेती तो कम से कम अब उन्हें मरने के बाद अगर 5 लाख रुपए दे रहे हैं तो अब आप 5 करोड़ भी दे दें तो ज़ाहिर है मरने वाली की तो जान चली गई, उनके तो सर का साया चला गया, या उनके बच्चे जो थे वो बेचारे जो है वो इस दुनिया से चले गए, तो वो अब इस रकम, ये रकम तो उनका अजाला किसी सूरत भी नहीं कर सकती। जबकि हुकूमतों का काम यह है कि कम से कम वो जो सारा महंगाई का बोझ जो आवाम पे डालते हैं, अभी तक किसी हुक्मरान ने, किसी हुकूमत ने ये जो महंगाई का बोझ है वो अपने पे डालने की कोशिश नहीं की है, अपनी अय्याशियाँ ख़त्म नहीं किए, अपने अखराजात कम नहीं किए। भाई क्या ज़रूरत है आपको इतने बड़े बड़े महलों में, वज़ीर आज़म हाउस, गवर्नर हाउस, वज़ीर आला हाउस, एक आदमी के लिए जो है वो इतने हज़ारों एकड़ रकबे के ऊपर फैला हुआ महल, ये क्या, फिर गाड़ियाँ, फिर पेट्रोल, फिर उनकी सिक्योरिटी, फिर उनका अमला, मतलब मजाक है ये एक गरीब मुल्क के लिए कि जहाँ के लोगों के पास खाने को नहीं है, जहाँ लोग जो है वो फुटपाथों पे सोते हैं, फुटपाथों पे जिंदगी बसर करते हैं, उनके पास रहने को एक छोटा सा घर नहीं है। वहाँ के जो हुक्मरान हैं उनके पास बड़े बड़े ऐवान सदर हैं। शर्म नहीं आती इन लोगों को कि वो किस तरह इस भूखे नंगे अवाम को छोड़कर जो है वो इतनी बड़ी अय्याशियों के साथ जो है अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और आज भी देखें कि इतना प्रोटोकॉल होता है उनके साथ। फिर न सिर्फ यह कि उनके साथ चलें, वो तो सरकारी हैं, प्रोटोकॉल में कमी उनमें की जा सकती है, कर सकते हैं, लेकिन जो उनके अजीज़ और अकारिब हैं, उनकी फैमिलियाँ हैं, उनके जो दोस्त अहबाब हैं, वो भी इतने बड़े बड़े लाओ लश्कर लेकर चलते हैं, पुलिस मोबाइलें लेकर चलते हैं, इतना बड़ा प्रोटोकॉल लेकर चलते हैं। तो ये अगर सारी जो अय्याशियाँ हैं, कम से कम हुकूमत जो है वो कहीं तो अपने ऊपर भी बोझ डाले, अपनी भी अय्याशियाँ कम करे, अपने भी खर्चे कम करे, सारा बोझ अवाम पे क्यों डाला हुआ है। और बिल्कुल एक वक्त आएगा कि लोग फिर जो है वो फिर कुछ भी नहीं देखेंगे। जब लोग इसी तरह महरूम रहेंगे तो वो फिर हुक्मरानों के जो महलों पर भी जो है वो जाके हमले करेंगे वो, और ये जायज़ होगा इसलिए कि उनको खाने को रोटी नहीं है, रहने को घर नहीं है, और आप इतने बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां और प्रोटोकॉल, और आपकी अय्याशियां ही खत्म नहीं हो रही हैं। तो फिर उसका तो फिर यही आखिरी एक हल है कि लोग फिर निकलेंगे सड़कों पे और सबसे पहले हुक्मरानों पर हमला आवर होंगे, उनको निकालेंगे अपने उनके बड़े बड़े महलों से, उनकी गाड़ियों से, और फिर अपना बदला लेंगे वो अपनी भूख और अफलास का। तो ये वजह, इससे पहले कि ये वक्त आए कि लोग जो है भूख और अफलास का बदला जो है वो इस तरह लोगों से लें, उन पर हमले करके लें, उनकी सारी जो मराहत है वो छीन लें, ये हुक्मरानों को होश के नाखून लेने चाहिए कि वो सारा बोझ अवाम पे डालने के बजाय अपने खर्च करें, अपने ऊपर अपने अखराजात कम करें, और जो बोझ है वो कम से कम करके कम से कम अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करें। दूसरी जानिब नाज़रीन, हमने आपसे बात की जजों की लड़ाई की। ऐसा लगता है कि जजों को भी सियासतदानों की वो जो है ना वो हवा लग गई है। जिस तरह सियासतदान आपस में जिस तरह दस्तो गिरेबां हैं, जिस तरह सियासतदान जो है वो एक टेबल पर बैठने को तैयार नहीं है, एक दूसरे का जो है वो गिरेबान पकड़ने पर हर वक्त जो है वो तैयार रहते हैं। लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भी जो है उनकी ये रविश जो है वो अपना ली है और एक बड़ा इंकशाफ किया है। बड़े सीनियर मारूफ सहाफ़ी हैं हामिद मीर साहब, उन्होंने अपने जियो चैनल पे ये अपना एक तज़किया देते हुए ये कहा है कि जनाब चीफ जस्टिस जो हैं अता बिंदियाल साहब, वो सियासतदानों से कह रहे हैं कि वो मिल बैठें, वो मुज़ाकरात करें, हम जो है वो थोड़ा सा इंतज़ार कर लेंगे, हम उनको मोहलत देते हैं। हामिद मीर साहब ने कहा है कि चीफ जस्टिस साहब ये बात सियासतदानों को कर रहे हैं, पहले वो खुद तो बैठें। चीफ जस्टिस साहब फुल कोर्ट का बेंच क्यों नहीं बनाना चाहते, क्यों नहीं बैठना चाहते अपने जजों के साथ? तो चीफ जस्टिस साहब पहले तो ये रिवायत अपनी जुडिशरी में कायम करें मिल बैठने की। हामिद मीर साहब ने बड़ा खौफनाक इंकशाफ किया। उनका कहना है कि चीफ जस्टिस साहब जो है वो अपने इन 2 या 3 जजों के अलावा किसी से हाथ मिलाना गवारा नहीं करते, किसी से बात करना गवारा नहीं करते, किसी के साथ वो कैसे बैठ सकते हैं? बैठना तो बहुत दूर की बात है। जो जब चीफ जस्टिस साहब जो है वो अपने आप को कोई अल्लाह तौबा नाउज़ुबिल्लाह के अपने आप को खुदा समझ लें
और अपने साथियों के साथ बैठना गवारा न करें, जैसे कि हामिद मीर साहब ने इंकशाफ भी किया है कि चीफ जस्टिस साहब जो है अपने साथी जजों जिनको साथ उन्होंने एक अरसे से जो है वो उनको बेंचों में शामिल नहीं करते। जैसे जस्टिस फाइज ईसा साहब हैं, क्या कसूर है उनका, वो भी तो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, क्यों नहीं उनको किसी बेंच में शामिल करते हैं। तो ये हामिद मीर साहब का बड़ा अहम इंकशाफ है कि चीफ जस्टिस साहब तो एक तरफ तो सियासतदानों को मिल बैठने की करें, लेकिन वो खुद मिल बैठने को तैयार नहीं है, खुद अपने जजों से हाथ नहीं मिलाते, खुद अपने जजों से मिलने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी जानिब नाज़रीन, जो पीडीएम की हुकूमत है उसका जो एक अहम अजलास हुआ है, उस अजलास की जो पीडीएम के सरबराह हैं मौलाना फजलुर रहमान, उन्होंने जो है उस अजलास के जो फैसले का ऐलान करते हुए कहा है कि जनाब चीफ जस्टिस साहब जो 3 रुकनी बेंच को लेकर बैठे हुए हैं, हम इसको नहीं मानते, हम इसका फैसला भी नहीं मानेंगे। फिर साबिक वजीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब ने भी जो है ये वाज़ेह ऐलान कर दिया है कि जनाब इन चीफ जस्टिस का फैसला या ये जो 2 जज हैं, तीन रुकनी बेंच है, इनका कोई फैसला ना माना जाए। उन्होंने अपने लोगों को भी यही कहा है, सब सियासतदानों से ये कहा है कि ये जो उन्होंने अपनी एक 1.5 ईंट की जो मस्जिद अलग बना ली है, इस 1.5 ईंट की मस्जिद को कोई कबूल ना करे। तो ये बड़ा एक खतरनाक बहरान की तरफ जा रहा है और ये इसके बहरान के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ साबिक वजीर आजम चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब है। इमरान खान साहब ने पहले आपस में जो फौज में एक यकजहती थी, कहते थे हमारी फौज जो है, हमारी जो खुफिया एजेंसियां जो हैं वो कम से कम मुल्क की सलामती के मामले पे एक पेज पर हुआ करती थी, लेकिन इमरान खान साहब ने उसमें भी दरारें डाली, फौजी जनरलों में जो है वो फूट डाली, रिटायर्ड जनरलों को जो है वो अपने फेवर में कर लिया। और रिटायर्ड जनरल जो जब तक ड्यूटी पे थे, जब तक तो वो अपने आप को खुदा समझते थे, जब तक तो उन्होंने कोई काम नहीं किया मुल्क की बेहतरी के लिए, सलामती के लिए। लेकिन अब रिटायर होने के बाद जो इमरान खान साहब की फेवर कर रहे हैं। भाई आपका क्या ताल्लुक है कि आप फेवर करें? आप रिटायर हो गए और आप अगर फेवर आपको करनी है तो मुल्क की सलामती के लिए करें। आप इस तरह की बात करें कि भाई सब मिलके बैठें, इस मुल्क को बचाएं। ये ना करें कि जो शख्स अपनी अना के खातिर, अपनी जिद की खातिर पूरे मुल्क का निजाम तहबाला किया हुआ है, आप उसकी हिमायत करके उसका और दिमाग खराब करें। इस वक्त हर तरफ से एक ही आवाज़ आ रही है और लोग ये कह रहे हैं कि जनाब फुल कोर्ट जो है वो बनना चाहिए, फुल कोर्ट का बेंच बनना चाहिए। इसमें कबाहत क्या है? चीफ जस्टिस साहब को इस पर एतराज़ क्यों है? वो क्यों नहीं एक हम आहंगी के तहत कोई, फिर जब फुल कोर्ट हो जाएगा जो भी फैसला होगा फिर किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा। तो ये चीफ जस्टिस साहब जो है अपनी 1.5 ईंट की जो मस्जिद बना के जो बैठ गए हैं और एक वो सिर्फ वो ये है कि इमरान खान साहब को फेवर देना चाहते हैं। तो आखिर क्यों इमरान खान साहब को क्यों वो किसी को फेवर ना दें, वो फुल कोर्ट बेंच बनाएं, फुल कोर्ट बेंच जो भी फैसला करे। और इलेक्शन जरूरी नहीं है कि जी वो सिर्फ इमरान खान साहब की ख्वाहिश पर इलेक्शन हो, एक पार्टी की ख्वाहिश पर इलेक्शन हो, बाकी सारी पार्टियां तो नहीं चाहती इलेक्शन। तो ये क्या कौन सी जमहूरियत है कि जी एक पार्टी जो है इलेक्शन चाहती है तो उसके लिए जो है वो इलेक्शन जरूरी है, तो जी इलेक्शन कराए जाए, बाकी लोग तो नहीं चाहते इलेक्शन। और इलेक्शन में अब दिन कितने बाकी हैं? अगर आम इंतखाबात होने, 5 साल पूरे होने, 1 साल 11 महीने आपने निकाल दिए, 6 महीने आप और निकाल दें, आपको ऐसी क्या, अब फिर आपने सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया है कि जी अगर वो फैसला नहीं हुआ, अदालत ने नहीं किया तो सड़कों पर आ जाएंगे। यानी आपके पास कोई और काम ही नहीं है। क्या यह मुल्क मुतामिल हो सकता है इस वक्त इलेक्शन का? अगर इलेक्शन हो जाएगा तो खाना जंगी की तरफ आप मुल्क को ले जा रहे हैं। जिस किस्म की सूरत हाल इमरान खान साहब ने पैदा कर दी है कि अपने घर जमान पार्क से पुलिस एहलकारों पर उन्होंने पेट्रोल बम फेंके, अब पुलिस पे लाठीचार्ज किया, उन्होंने पुलिस पे आंसू गैस के शेल फेंके, उन्होंने पुलिस के साथ उन्होंने जिस तरह निहत्ते पुलिस, यानी क्या अजीब बात है कि यहाँ कराची में जो पुलिस जब ऑपरेशन या जो एहतजाज कोई करता है तो उसको जिस तरह दौड़ती है, उसके ऊपर जिस तरह आंसू गैस के शेल चलाती है, जिस तरह लाठीचार्ज करती है, बल्कि स्ट्रेट फायर करती है। लेकिन जब जमान पार्क पुलिस जाती है तो निहत्ती जाती है, कोई असला भी नहीं होता, और वहां से पीटीआई के कारकुनान जो है उनको मार के बाकायदा वहां से पसपा करते हैं। तो यह है असल में डोमिसाइल का फर्क कि लाहौर की पुलिस को आप निहत्ता भेजते हैं इमरान खान साहब के घर पर जमान पार्क पे, और वहां से आपके ऊपर हमले होते हैं, और उसी पुलिस पे जिस पे वो हमले करते हैं, जिसको वो गालियां देते हैं, जिस पे वो एतबार नहीं करते, उसी पुलिस से कहते हैं कि जी हमें जो है वो सिक्योरिटी भी दें, और फिर उसी पुलिस की बुलेट प्रूफ जैकेटों का बुरका बनाकर, छतरी बनाकर जो है आप जो है वो अदालतों में पेश।
क्या पाकिस्तान की तारीख में या दुनिया की किसी तारीख में इतना बुज़दिल, इतना डरपोक लीडर कभी किसी ने देखा या सुना भी है? जो इमरान खान साहब हैं कि जी वो पुलिस की बुलेट प्रूफ जैकेटों के हिसार में जो है वो पेशी के लिए जा रहे हैं, कभी सुना है आपने इस तरह का? फिर वो बातें ये करते हैं कि जी मुझसे बड़ा तो कोई पॉपुलर लीडर नहीं है। पॉपुलर लीडर की ये शान होती है, वो इस तरह डरता है, वो इस तरह बुज़दिली का मुजाहरा करता है। पॉपुलर लीडर किससे डर रहा है? जब उसके साथ आवाम खड़ी है, जब वो मकबूल तरीन लीडर है, फिर उसको डर किस बात का है, खौफ किस बात का है? अपनी जान का। उसकी जान उन लोगों से, उन कारकुनों से, उस आवाम से ज्यादा कीमती है। तो जनाब बिल्कुल ये जो दोहरा मेयार है कम से कम, और ये जिद और अना जो है कि इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन, आज ही इलेक्शन, ये रट जो है, ये रट लगाना छोड़ दें। आपकी ख्वाहिश पे कोई काम नहीं होगा, लेकिन आप बैठें। गवर्नमेंट, अब तो आपने वक्त भी गुजार दिया ना, अब तो आपने गवर्नमेंट को भी आप इस नहूज पे ले आए कि वो आपके साथ बैठने को तैयार नहीं है। ठीक है, आपने भी जो कुछ किया आप माफी मांगे, सही है, बिल्कुल। ये आपने कोई कम नहीं किया इस मुल्क के साथ, इस मुल्क के अवाम के साथ। गालम गलोज, आपने पूरी एक ब्रिगेड बनाई थी सोशल मीडिया पे, और जो कुछ, तो बिल्कुल आप, जब आपने रियासती इदारों पर हमले किए, आपने क्यों आपने हमला नहीं किया था पीटीवी स्टेशन पर? क्यों आपने हमला नहीं किया था सुप्रीम जुडिशल कम्प्लेक्स पे? जिस तरह आप पेशी के लिए गए थे तो हमला नहीं किया था। तो बिल्कुल आपको भी और सबको माफी मांगनी चाहिए। यहाँ पे कोई फरिश्ता नहीं है, ना हुकूमत के लोग, ना इमरान खान साहब के लोग। सब अपनी अपनी गलतियों की माफी मांगे और मुल्क को आगे लेकर चलने के लिए कोई एक मुश्तरका लाएअमल बनाए। दूसरी जानिब नाज़िर, पीटीआई ने बाकायदा जो है सियासी जमातों से राब्तों का फैसला किया है। आप अंदाजा करें कि जो पार्टी, जो जमात, जिसका लीडर अपने अलावा किसी को मानने को तैयार नहीं है, खुद अपने एमएनएस से नहीं मिलता है, एमपीएस से नहीं मिलता, जब उसके वजीर थे कैबिनेट के, उनसे नहीं मिलता था, जिसकी वजह से वो मुतनफर हो गए तो उसके अपने एमपी एमएनए उससे। लेकिन आज वो अपने अलावा किसी को मानने को तैयार है, लेकिन आज वो दूसरी सियासी जमातों से रब्ता कर रहा है। किससे कर रहा है भाई? जमात इस्लामी। जमात इस्लामी ना 3 में ना 13 में उससे रब्ते कर रहे हैं, सिराजुल हक साहब से। अच्छा, फिर बाकी 13 जमातें तो पीडीएम में, 14 जमातें, फिर आप उन्हीं के पास जाएंगे जिनको आप कहते हैं कि ये सारी करप्ट हैं, फला है। फिर आपने एमक्यूएम से रब्ता किया है, वो चौधरी कौन रब्ता कर रहे हैं आपकी तरफ से? चौधरी परवेज इलाही, जिसको आप पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे, उसको आपने अपनी पार्टी का सदर बना लिया है। भाई एमक्यूएम तो फवाद चौधरी साहब का बयान अभी ताज़ा है, अभी वो उसकी जो है वो पुराने नहीं हुए वो बयान कि जी एमक्यूएम तो दहशतगर्द है, कराची में तो फला है। तो अब आप उनके पास क्यों जा रहे हैं बातचीत के लिए, उन दहशतगर्दों के पास? तो एक तरफ तो वो सियासी जमातों से रब्ते कर रहे हैं। कौन सी सियासी जमात है भाई जिससे आप रब्ता करेंगे? सबको तो आप चोर डाकू डिक्लेयर कर चुके हैं। तो ये तो एक तरफ इमरान खान साहब की बात होगी। दूसरी जानिब जो एमक्यूएम पाकिस्तान के जो कन्वीनर हैं डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, उन्होंने बड़े दावे किए। उन्होंने कहा जी हमें दे दें आप, हमें जो है वो हम संभाल लेंगे, हम सब कुछ चला लेंगे। यानी अजीब किस्म के उन्होंने दावे किए हैं। उनका कहना है कि जी हमें इख्तियार दे दो, हम मैशियत भी ठीक कर देंगे, हम कराची और सिंध को भी ठीक कर देंगे, हम सारे काम चला लेंगे। और यानी जिस आदमी से अपनी पार्टी नहीं चल रही है, जो शख्स अपनी पार्टी नहीं चला पा रहा है, अपने लोग उसके अपने कंट्रोल में नहीं है, वो कह रहा है कि जी हमें दे दो इख्तियार, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। यानी जो अपनी पार्टी को नहीं चला सका, अपनी पार्टी ठीक नहीं कर सका, वो कह रहा है कि जी हमें इख्तियार दे दो, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। जो उनके पास 2-3 वजारतें हैं, उससे उन्होंने लोगों को कोई रिलीफ दिया है? कराची हैदराबाद के लोगों को कोई एक नौकरी भी दी है इनके वजीरों ने? और सारे मसाइल तो वफाकी हुकूमत से। वो कहते हैं कि जी हमें जो ज़रूरत है एमक्यूएम की, अपोजिशन को या हुकूमत को, वो वफाक में है। सिंध में तो जाहिर है, बिल्कुल सही बात है। तो भाई आप वफाक में, हुकूमत में बैठे हैं, आप अपने मुतालबात तो पूरे कराएं। लोगों को गैस नहीं मिल रही, बिजली का एक बार फिर जो इतना बड़ा झटका दे दिया, बिजली बम गिरा दिया हुकूमत ने, और आप बैठे हुए। आपका क्या होगा? एक प्रेस रिलीज जारी कर देंगे कि अराकीन ने, सूबाई असम्बली ने और कौमी असम्बली ने जो वो बिजली के नर्ख बढ़ाने पे जो है जी बड़ी मजम्मत की है, बस। इसके अलावा कोई काम नहीं है आपका। और भाई अगर आपको अपोजिशन करनी है, आवाम के मसाइल पर बात करनी है, तो हुकूमत से निकल के करें, छोड़ें हुकूमत की बैसाखियां। बार बार हर शख्स आपसे ये मुतालबा कर रहा है कि पहले हुकूमत छोड़ें, इसके बाद बात करें। तो नाज़रीन, ये हमारी आज की गुफ्तगू। इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त दूं, मेरी आपसे यही गुजारिश होगी कि आप थिंक टीवी HD को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। इसके साथ ही आज की इस नशिस्त से साबिर अली को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।
चैनल थिंक टीवी HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।